वहाँ हिंदुओं के अलावा दूसरे मजहब को कोई आज़ादी हासिल नहीं है। इंडिया अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, तो उनका मीडिया सारा बिका हुआ है। एक उनकी पॉलिसी है कि वो अपना हिंदू राज बनाना चाहते हैं वहाँ पे। वो अपने आप को सेकुलर और जमहूरियत पसंद क्यों कहते हैं? वो तो एक सिर्फ नाम ने हद जमहूरियत अपने आप को कहते हैं। 70 साल हो गए उसको झूठ बोलते हुए। आगे जाके हमारे पूरी दुनिया के लिए खतरा बनेगा। दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत का दावेदार भारत, उसका असल चेहरा ये है कि 65% आबादी गुर्बत में ज़िंदगी बसर कर रही है, जबकि 47% लोग ऐसे हैं जिनके पास बुनियादी सहूलत यानी बाथरूम तक मुयसर नहीं। एक अंदाजे के मुताबिक भारत में 25 करोड़ लोग सतह गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जबकि 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास बुनियादी सहूलत वाशरूम न होने की वजह से वो खुले मैदानों को वाशरूम बनाकर इस्तेमाल करते हैं। इस हवाले से जानते हैं पाकिस्तानियों का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मीडिया में जो हमें इंडिया नज़र आता है उसमें और हकीकी इंडिया में क्या फ़र्क है? सर जी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहली तो बात यह है कि वहाँ हिंदुओं के अलावा दूसरे मजहब को कोई आज़ादी हासिल नहीं है। इंडिया अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, जमहूरियत का दावेदार है। आपको लगता है कि वाकई इंडिया में जमहूरियत है? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनके एक माफिया बनी हुई है और उनका मीडिया सारा बिका हुआ है, और इतना मीडिया झूठ बोलता है कि सारे सामने देखने के बावजूद उन लोगों को बिल्कुल कोई शर्म नहीं आती कि कितना झूठ बोलते हैं। उनके पास कोई इशू नहीं है, वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते रहेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ गालियां देते रहेंगे। उनका आधा घंटा पाकिस्तान के खिलाफ, अगर आधा घंटे का प्रोग्राम है तो आधा घंटा उनका पाकिस्तान के खिलाफ लगता है। इंडिया अपने आप को दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत कहता है और दुनिया में वो सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने बुनियादी सहूलतें अपने लोगों को देने में बिल्कुल नाकाम है। वो कहने के लिए तो आप कुछ भी कह सकते हैं, आप कहने के लिए तो आप अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म भी कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली तो आप तो नहीं होते ना। इसलिए इंडिया जो है ना सिर्फ अपने आप को दिखावे मीडिया के तौर पे वो अच्छी अच्छी जगह देखने को लेके के आता है, जहाँ पे वो डेवलप हुई हुई है जगह वो दिखाता है। जो बाकी चीज़ें ना वो नहीं दिखाता, वो अंदरूनी जो इंडिया है ना उसको नहीं दिखाता। यानी जो मीडिया है, इंडियन मीडिया है, वो इन चीज़ों को छुपाता है और वो अपने माशरे के जो हकायक हैं, जो सच है, वो मीडिया के सामने नहीं लेके आता। जी जी बिल्कुल ऐसे है कि वो जो हकायक है ना उसको बाहर नहीं लेकर, वो सिर्फ वही जगह दिखाया जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, डेवलप उनके सिटीज़ हैं ना उसको ही दिखाते हैं। जो बाकी उसका बैकवर्ड एरिया है ना उसकी बहुत सी रियासतें हैं उनको वो नहीं दिखाते। उनकी पॉलिसी है कि वो अपना हिंदू राज बनाना चाहते हैं वहाँ पे, वो किसी भी अक़लियत को जो है ना अपने हकूक़ नहीं प्रोवाइड कर। फिर वो अपने आप को सेकुलर और जमहूरियत पसंद क्यों कहते हैं? वो तो एक सिर्फ नाम ने हद जमहूरियत अपने आप को कहते हैं। उसमें तो ऐसी जमहूरियत की आपको कोई क्वालिटी नज़र नहीं आ रही। इतने लोग वहाँ पे हैं, तकरीबन 25% देख लें कि वो फुटपाथ पे पैदा होता है, फुटपाथ पे ही मर जाता है, कॉरपोरेशन उसको उठा के ले जाती है, वही उसको दफनाती है, जलाती है, जो कुछ भी करते हैं। 70 साल हो गए उसको झूठ बोलते हुए। कश्मीर पे उसने गासफाना कब्ज़ा किया हुआ है, कश्मीरियों को तंग कर रहा है। हमारी तरफ देखें, पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर को इंडिपेंडेंट किया हुआ है, उनको पूरा हक दिया हुआ है। उन्होंने हमारे साथ इलाक़ किया, हमने उनको पूरा हक दिया हुआ है। हर किस्म की हम उन्हें सहूलत देते हैं, ट्रेलिंग में देते हैं, उन्हें हम अपने उनके हिस्से के पैसे देते हैं, सब कुछ देते हैं, बिजली सस्ती देते हैं, आटा सस्ता देते हैं, हर चीज़ उन्हें सस्ती देते हैं। जब से ये मोदी और इसकी ये पार्टी आई है तो ये लोग जो से प्रो हिंदू हैं, और इस चीज़ का जो सा है बड़ा बैड इम्पैक्ट है। वहाँ पे मुसलमानों को वो आज़ादी नहीं है, और ना सिर्फ मुसलमानों को, और दीगर मज़ाहिब जो उनसे हैं, वो अगर अपने इतने दावेदार हैं कि हम बड़ी मैशियत हैं, तो वो अपने वो जो पैसा है या मैशियत अगर मजबूत है तो वो अपनी आवाम पे ख़र्च करें, उनके जो सा रहन सहन को बेहतर करे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करे, बजाय इसके कि वो असले की दौड़ में जो सा इस टाइम वो अपने आप को उसने डाला हुआ है। अमेरिका वगैरह सारे ये इंडिया को फंड्स तो देते हैं, लेकिन इंडिया उसको एज अ मिसाइल, एज अ रॉकेट लॉन्चिंग इस पे इस्तेमाल करता है, एज अ एटॉमिक पावर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो इंडिया को चाहिए और अदर कंट्रीज़ को भी चाहिए कि जो उनको फंडिंग मिल रही है उससे वो जो पहले जो उनके लोग हैं, उनके जो माशरा है उसको मजबूत करें, उसके बाद दूसरी तरफ जाएं। ये जो उनकी पॉलिसियाँ हैं ये हमारे खत्ते को एक नई जंग की तरफ ले जाएंगी और हमारा जो अमन है, जहाँ जिसके लिए पाकिस्तान इतनी कोशिशें कर रहा है, ये सब रायगां चली जाएंगी। सर एग्जैक्टली सर, ये आपकी बात ठीक है कि मुसलमान, सिख, ईसाई ये सारे इनको अलहदा कर दिया कि जो हिंदुस्तान है वो सिर्फ हिंदुओं का। और अगर ये इसी माइंडसेट से और इसी उससे चलें तो ये आगे जाके हमारे पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बनेगा। नज़र तो आता है कि वो ऐसे तरक्की याफ्ता मुल्क है,
وہ دکھاتا ہے یعنی کہ اس کی ٹیکنالوجی وغیرہ. لیکن اگر ڈیپ ہم جائیں وہاں کا میڈیا سب سے بڑا وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ ہائی لائٹ کرتا ہے. آج کل ہم لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ زیادہ اعتبار کرتے ہیں, جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. آپ مقبوضہ کشمیر میں چلے جائیں تو اوپر سے تو لگتا ہے ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے میڈیا. ابھی لاسٹ ٹائم جو کشمیر میں کرائسس ہوئے اپنے آزاد کشمیر میں, تو انہوں نے کہا یہ کہ پاکستان ظلم کر رہا ہے, جبکہ پاکستان تو ایک کشمیریوں سے پوچھیں, میں خود کشمیری ہوں, تو وہ وہاں آزادی سے زندگی پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن اسی طرح آپ انڈیا پہ چلے جائیں تو انڈیا میں جو ہے وہ ڈیپ لیول پہ جائیں تو وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے, لیکن وہ دکھاتے نہیں ہیں کیونکہ ان کا جو میڈیا ہے وہ گورنمنٹ کے بالکل کنٹرول میں چلتا ہے. جی ناظرین, پاکستانیوں کے تاثرات آپ نے سنے. پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار وہاں کے لوگوں کی ترقی پر ہوتا ہے, جبکہ انڈیا میں 65% آبادی غربت کا شکار ہے. مودی سرکار کو چاہیے کہ دنیا میں جارحیت اور دہشت گردی پھیلانے کے بجائے اپنے لوگوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے پر توجہ دیں.